वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर मुकेश सहनी की पार्टी को बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से दिया गया है। तीनों विधायक ने जो है वीआईपी पार्टी छोड़ दी है और अभी अभी खबर आ रही है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा की चैम्बर में मुलाकात के बाद समर्थन का जो है वो पत्र दे दिया है। राजीव मिश्रा हमारे साथ में मौजूद है, वीआईपी पार्टी के बड़े नेता है। मुकेश सहनी अब क्या करेंगे राजीव जी, क्योंकि तीनों विधायक जिसके दम पर वो लगातार एक तरीके से अपनी बात कह रहे थे, लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे, उन्होंने ही साथ छोड़ दिया है उनका। देखिए, विकासशील इंसान पार्टी बड़ी है, हमारी सोच बड़ी है। हमने शुरू से कह रखा था कि विधायक से पार्टी नहीं बनती है, पार्टी विधायक बनता है। और अगर उन लोगों ने ऐसा किया है तो ये इसकी जितनी भी ये की जाए का मतलब ये बिल्कुल गलत सा स्टेप उठाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से जो भी चीजें की हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मतलब आखिर हुआ क्या? क्योंकि मतलब मुकेश सहनी तो समाज की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उनकी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो मतलब जीत नहीं हासिल कर लेते हैं। लेकिन बीजेपी के बिल्कुल टारगेट पर थे मुकेश सहनी ने, कल भी फेसबुक लाइव किया और कहा कि उनके साथ जितना कुछ हुआ है उस पर पूरी फिल्म बन सकती है। तो क्या बीजेपी की का जो आला कमान था, अमित शाह की बात हमेशा से मुकेश सहनी कहते रहे हैं कि उनके साथ डील उनकी हुई थी, तो क्या बड़े नेताओं से बात नहीं हो पाई? क्या जो अंदरूनी कलह थी, क्या उसको सुलझा नहीं पाए मुकेश सहनी, या फिर बीजेपी ने ये मन बना लिया था कि किसी कीमत पर मुकेश सहनी को नहीं छोड़ना है, उनके विधायकों को तोड़ना है? आखिर हुआ क्या पर्दे के पीछे से? क्योंकि बंद कमरे की बात लगातार मुकेश सहनी कह रहे थे, लेकिन अब तो खुले तौर पर सब कुछ आ गया है। उस क्या कहेंगे इस पर? स्पष्ट तौर पे अगर कहा जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अति पिछड़ा समाज का आज के डेट में 40 से 41 साल के उम्र का सबसे बड़ा उभरता हुआ नेता अगर कोई है तो वो मुकेश सहनी जी हैं। और ये हमेशा से हुआ है कि जब भी कोई अति पिछड़ा समाज का नेता उभर कर सामने आता है तो शुरू में उसको बहुत दबाने की कोशिश की जाती है। अभी वही कोशिश हो रही है, लेकिन उसके कारण हमारी जो पार्टी है, हमारे जो लोग हैं, जो विकासशील इंसान पार्टी का जो जन समर्थन है उसमें इजाफा हो रहा है, दिनों दिन हो रहा है। आज भी जब हम बोछा में नामांकन दाखिल कर रहे थे तब आप अगर देखा होता आपने जन सैलाब, जो सिर्फ एक सुनने के साथ ही कि बोछा में हम अकेले लड़ रहे हैं, पूरा जन सैलाब आया था। तो ये जो है, अगर उभरते हुए ताकत को कितनी भी रोकने की कोशिश की जाएगी वो कामयाब नहीं होगी। राजीव मिश्रा जी, लेकिन बीजेपी से असली लड़ाई की वजह क्या मानते हैं आप? क्योंकि 4-5 महीने से सब कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा था, खास करके मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच में। आखिर जो टसल जो दिख रही थी बीजेपी के साथ आपकी, उसके पीछे की असली वजह क्या थी? क्या क्या कारण आप मानते हैं कि जिसकी वजह से? कोई नहीं, अति पिछड़ा समाज से एक उभरता हुआ चेहरा था और भारतीय जनता पार्टी या बाकी कई भी ऐसे दल है जिन्होंने ये खटक रहा था। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो निर्णय लिया गया है और इस तरह की जो बातें हुई हैं, उससे विकासशील इंसान पार्टी और भी मजबूत होगी। क्या अब जो यूपी में चुनाव लड़ने का जो फैसला था योगी के खिलाफ में, क्या वो भारी पड़ गया मुकेश सहनी पर? क्योंकि वहां पर कई सीटें ऐसी थी जहां पर आपने मंत्रियों को हरवा दिया, आप वोट कटवा पार्टी के तौर पर वहां पे अपने आप को दिखाने की कोशिश बीजेपी कहती रही कि आप सिर्फ और सिर्फ हराने के लिए पहुंचे, और कई सीटों पर आपने डैमेज किया बीजेपी को। तो क्या सिर्फ जो योगी आदित्यनाथ है उनसे सीधी लड़ाई जो थी वो बीजेपी के जो बड़े नेता है उनको नहीं रास आया मुकेश सहनी के खिलाफ में? हमारी मंशा किसी को हराने की नहीं थी, हमारी मंशा हमारे अपने पार्टी के विस्तार की थी और विस्तार की रहेगी, विस्तार की है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमारी पार्टी का आगाज हुआ है वो अद्भुत है, अप्रत्याशित है। और इसी तरह का आगाज आप झारखंड में भी देखेंगे। और विकासशील इंसान पार्टी दिनों दिन मजबूत होती जाएगी। शुरुआत में बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश और अब झारखंड, तीनों जगह हम बहुत ही मजबूत बनेंगे और 2024 में हमारी ताकत का एहसास सबको हो जाएगा। सर सवाल अब राजीव जी ये कि मुकेश सहनी क्या करेंगे, क्योंकि उनके विधायक तो साथ छोड़ के जा चुके हैं बीजेपी में। तो क्या मुकेश सहनी सरकार में बने रहेंगे, इस्तीफा देंगे, या मुकेश सहनी चाहेंगे कि उनको निकाला जाए? मतलब मुकेश सहनी का स्टैंड क्या होगा? निर्णय जिसको जो लेना है ले। हम अपना काम कर रहे हैं, हम गठबंधन में हैं, हम गठबंधन से नहीं निकले हैं। आपको जो करना है करें। जनता देख रही है, बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। और इसका मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेप है बड़े पार्टी की तरफ से, और वो विकासशील इंसान पार्टी को दबाना चाहते हैं। लेकिन इसका प्रभाव दूसरा होगा, हम उभरेंगे बहुत तेजी से और बहुत बड़ी पार्टी बनेंगे।
क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। सवाल ये है कि जिसके दम पर मुकेश सहनी सरकार में मंत्री हैं, क्या मुकेश सहनी खुद को अलग करेंगे, इस्तीफा देंगे, होगा क्या? मुकेश सहनी क्या करने वाले हैं, स्टेप क्या है उनका? क्योंकि लगातार वो बोल्ड स्टेप ले रहे हैं और शायद यही वजह है कि उनका जो बोल्डनेस है वो बीजेपी को रास नहीं आ रहा था और लगातार बीजेपी उनको कह रही थी कि प्रायश्चित करिए, आप बोचहा में मत लड़िए, बीजेपी कैंडिडेट के लिए प्रचार करिए। इस बीच में उन्होंने रमा राय की बेटी को उतार दिया मैदान में, आज नॉमिनेशन फाइल करने चले गए उसके। तो मतलब बीजेपी से सीधी लड़ाई लड़ रहे थे मुकेश सहनी। अब क्या करेंगे मुकेश सहनी, क्योंकि बिहार सरकार के तमाम मंत्री उनके खिलाफ बोल रहे थे, सांसद बोल रहे थे, पार्टी का बड़ा नेता कोई उनसे मिलने को तैयार नहीं हो रहा था। तो अब करेंगे तो क्या करेंगे मुकेश सहनी? हमारी पार्टी ताकतवर हो रही है, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं। हम निषाद समाज के विकास की बात करते हैं, अति पिछड़े के विकास की बात करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं, जो सबसे पीछे हैं उनको आगे लाने की बात करते हैं, और वो हम करते रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि पार्टी जो है वो विधायक से नहीं चलती है। पार्टी का अपना एक दम होता है, पार्टी का अपना एक जनाधार होता है, और हमारा जनाधार आज के बाद और भी तेजी से द्रुत गति से बढ़ेगा। आखिरी सवाल है राजीव जी आपसे मेरा, क्योंकि मुकेश सहनी जब महागठबंधन से अलग हुए थे तब ये कह के अलग हुए थे कि तेजस्वी ने उनके पीठ में छुरा घोंपा है। क्या बीजेपी ने सामने छुरा घोंप दिया है, कहेंगे आप? इस पे अब आप पूरी दुनिया देख रही है, इसको जो सामने है दिख रहा है, उस पे बोलना क्या है? हम तो अपना काम करते रहेंगे, पार्टी को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और जो आज जो हुआ है उसकी जो गूंज है वो अगले 3 साल 4 साल तक गूंजती रहेगी, और उस गूंज से ही हम आगे निकलेंगे और बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी बात करने के लिए न्यूज फाउंडेशन पर। तो बीजेपी ने मुकेश सहनी को बड़ा झटका दे दिया। मुकेश सहनी के 3 विधायक थे वीआईपी पार्टी के, तीनों ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर लिया है और ये बड़ी खबर बिहार से निकल के सामने आ रही है इस वक्त की।